मायावती जी पूरी तरह से पॉलिटिकली शी इज डैमेज्ड। तो उन पर डैमेज कह रहे हैं आप। 9% वोट आया अभी भी। 9% लेके क्या आप बैठे रहो? 9% हारा हुआ वोट है ना, एक भी विनिंग आया क्या? उससे अच्छा तो अवैसी है, 2% वोट लाया वो भी जीत गया। जो 3 जगह उसने खड़ा किया अपने आदमी, तो लगभग 2% उसको। चंद्रशेखर भी 2 ही कैंडिडेट खड़ा किया था, एक जीत गया, एक अच्छी पोजीशन में गया। पोजीशन में आज जीत गया, तो वो चंद्रशेखर भी उनसे अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो वो वोट का 9% वोट का वैल्यू क्या है, मेरी भी समझ में नहीं आया। वो तो पुराने इंटैक्ट हैं, जैसे अभी मोदी जी के अंधभक्त हैं, वैसे मायावती जो कार्यकर्ता बने हुए हैं वो चले आ रहे हैं। जी मोदी जी का अंधभक्त हैं, इनके अंधभक्त हैं, वरना तो आरएसएस के कैंप से ही बीएसपी चल रही है। बहरहाल उनकी मर्जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। आज हमारे स्टूडियो में सैयद हसन साहब, सोशल एक्टिविस्ट, और मैं तो इनको जंतर मंतर की आवाज़ कहता हूँ। शायद कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता जहाँ पर आप हसन साहब को, सैयद हसन साहब को ना देखते हों, चाहे वो बहुजनों की लड़ाई हो, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग, चाहे बाबा साहब की मूर्ति का मामला हो, किसी तरह का भी कोई भी मामला हो, बहुजनों के ऊपर शोषण का या उनके खिलाफ कोई सरकार का काम हो, उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हसन साहब आपका हमारे बहुजन दस्तक चैनल पर। तो बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। हसन साहब, पीछे मैंने आपका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुआ, काफ़ी लोगों ने देखा था। उसमें आप जंतर मंतर पर ही खड़े हैं, जो आपकी एक जंतर मंतर एक ऑथराइज जगह है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। वहाँ आप रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। रिजर्वेशन से क्या तकलीफ है आपको? देखिए, मैंने और कौन सा रिजर्वेशन है जिसके खिलाफ, उसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं आपको बता रहा था। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने उसी मौजू को छेड़ा जिस मौजू को मैं कहना चाह रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रिज़र्वेशन का आज भी विरोध करता हूं, हमेशा ही विरोध करता रहूंगा, क्योंकि रिज़र्वेशन एक बैसाखी है, रिज़र्वेशन एक भीख है। रही बात भारत में रिज़र्वेशन की, तो भारत में जो रिज़र्वेशन है, जैसे कि कॉलेजियम है, ईडब्ल्यूएस है, लेटरल एंट्री है, मंदिरों में है, ये आरक्षण है, ठीक है ना, ये आरक्षण है। और उसके बाद जितनी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वगैरह वगैरह, जितनी भी पार्टियां हैं, इनकी पॉलिटिक्स भी जो होती है वो सब सवर्णों का आरक्षण है। सवर्ण यानी ब्राह्मणों का आरक्षण है, ब्राह्मण बनियों का आरक्षण है। दूसरी बात कि ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व का अधिकार है। नहीं, आपने कहा कि मंदिर का रिजर्वेशन, मंदिर में कहाँ रिजर्वेशन? बिल्कुल है, वहाँ का दान पेटी की चाबी मंदिर ब्राह्मण के अलावा किसी का हाथ में नहीं होती। वो रिजर्वेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल सर, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, उसको हम हटा भी देते हैं, लेकिन मतलब आप कहे अघोषित आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो अघोषित है, लेकिन बाकी तो घोषित है ना। ईडब्ल्यूएस तो घोषित हो गया, ईडब्ल्यूएस घोषित हुआ, 50% का कैप होने के बावजूद भी हुआ। ये भी क्यों हुआ? इसलिए कि वो जो आपका कॉलेजियम के जरिए से जो जज बने हैं वो यही फैसला देंगे ना। मायावती तो बहुजनों की माइनॉरिटी 85% की रहनुमा है, उन्होंने तो ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया। देखिए, मायावती जी ने ही पहले इस भाई रहनुमा है तभी तो मुख्यमंत्री बनी, उससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते उनको। अच्छी बात है। देखिए, मायावती जी लीडर बनी, जब मुख्यमंत्री बनी वो भी भाजपा के समर्थन से बनी है ना। नहीं, बाद में तो भाजपा के समर्थन से नहीं बनी। अरे भाई, पहले जो 3 बार मुख्यमंत्री बनी है भाजपा के समर्थन से बनी है जी, है ना। भाजपा के समर्थन तो उसका एहसान चुका रही थी क्या ईडब्ल्यूएस का समर्थन कर? चुकाएंगे या चुका है वो 10% इनके आरक्षण की बात शुरू से करती आई है कि ब्राह्मणों की गिनती कराओ और उनको 10% आरक्षण दे दो। अब 3% को 10% क्यों दिया जाए, सवाल तो ये है। उसके बाद उनका ये फॉर्मूला सब रहता है। अब देखिए, मायावती जी पर बोलना मैं समझता हूँ कि कोई खास ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। मायावती जी पूरी तरह से पॉलिटिकली शी इज डैमेज्ड। तो उन पर डैमेज कह रहे हैं आप। 9% वोट आया अभी भी। 9% लेके क्या आप बैठे रहो? 9% हारा हुआ वोट है ना, एक भी विनिंग आया क्या? उससे अच्छा तो अवैसी है, 2% वोट लाया वो भी जीत गया।
जो 3 जगह उसने खड़ा किया अपने आदमी, तो लगभग 2% उसको चंद्रशेखर भी 2 ही कैंडिडेट खड़ा किया था, एक जीत गया और एक अच्छी पोजीशन में गया। पोजीशन में आज जीत गया, तो वो चंद्रशेखर भी उनसे अच्छा है, ये भी अच्छा, तो वो वोट का 9% वोट का वैल्यू क्या है मेरी भी समझ में नहीं आया। वो तो पुराने इंटैक्ट हैं, जैसे अभी मोदी जी के अंधभक्त हैं, वैसे मायावती जो कार्यकर्ता बने हुए हैं वो चले आ रहे हैं। मोदी जी के अंधभक्त हैं, इनके अंधभक्त हैं, वरना तो आरएसएस के कैंप से ही बीएसपी चल रही है। बहरहाल उनकी मर्जी है, चलाना चाहे चलाएं। अभी देखिए हारने के बाद जो है मुसलमानों को कोसना काटना चालू कर दिया, और वैसे उनका भी कसूर नहीं है, हम तो पहले से मना कर रहे थे, अभी उसका टिकट मत लो, समाज तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, वो आपको नॉलेज होगा, पार्लियामेंट में एक जो बसपा के लोकसभा के जो नेता थे पार्लियामेंट में, दानिश अली, कुंवर दानिश अली साहब, जी जी, जिनको एक गुजर के सांसद ने दिल्ली के ने बहुत एब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसको कुछ दिन बाद ही मायावती जी ने उनको भी हटा दिया था। तो ये बिल्कुल साफ साफ नजर आता है ना, ये जो उनका चलता है। क्या है ये खेल, क्या है खेल? आरएसएस का है, आरएसएस ने कहा था उसको हटाओ, वो हीरो बन रहा है, क्योंकि राहुल गांधी उसको गले लगा रहा है, जितने नेता हैं गले लगा रहे हैं, इंटरनेशनली उस पर जो है ये आ रहा है, तो मायावती ने देखा कि इसको हटा दो। इसी तरह उन्हें इमरान मसूद को भी हटाया था, इमरान मसूद भी हटे हैं आपके सामने ना, अभी तो सांसद बन के चले गए भी ना, मायावती जी वहीं जहाँ की थी वहीं रह गई। तो बहरहाल मुसलमान, ये बीएसपी का मैं समझता हूँ फुल फॉर्म यही है। लेकिन अगर हम टिकट की क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए 37 तो उन्होंने सबसे ज्यादा इस इलेक्शन में भी लोकसभा के मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। क्यों दिया? क्योंकि बीजेपी का डायरेक्शन था ताकि इंडिया का वोट कटे, तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। अच्छा, इसके पीछे ये बिल्कुल, तो आरएसएस ही तो चला रही थी इसको, बसपा को आरएसएस ही तो चला रही है। कौन चला रहा है? हम खुले तौर पर कहते हैं भाई, वो उन्होंने क्लियर कर दिया ना कि मुस्लिम समाज को मैंने 37 टिकट दिया, मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन भाई तुम्हारा कोई नौकर है, वोट मेरा इंडिविजुअल राइट है, मैं किसको दूं ना दूं। तुम कौन होती हो बोलने वाले कि मैं तुमको टिकट दी दो तुम मुझे वोट दो? वोट मेरा इंडिविजुअल राइट है, मैं जिसको मर्जी उसको दूंगा। अच्छा, एक अलग सवाल पे आते हैं कुछ। आपको लगता है जिस तरह से इस बार सरकार कमजोर बनी है जी, और जिस तरीके से पहले सरकार, मजबूत सरकार जो भाजपा की चल रही थी पूर्ण बहुमत से दोनों बार जी, बाहर का समर्थन ले रहे थे कि उनको एक कुनवा बना के रखना है, क्योंकि वो बहुत तेज लोग हैं वो। जी, हमने ये देखा है, चाहे अखलाक का मामला हो, कितने सारे मामले हो, गौ हत्या के नाम पे मुस्लिमों को कई जगह काटा गया और उसको नाम दिया गया कि भाई वो गौ हत्या का नाम है। क्या ये सरकार कमजोर होने से उस तरह की हत्याएं, माइनॉरिटी समाज की उस तरह का शोषण रुकेगा? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, जी। 1947 के बाद ही जब से ये विभाजन हुआ या इंडिपेंडेंट एक्ट जो आया, या फिर आप कह सकते हैं पावर ऑफ जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का जो सिस्टम इंडिया में आया और यहाँ पर ब्राह्मणों ने उसको हाईजैक कर लिया, तो तब से भारत में मुसलमान कम्युनिटी जो है वो थर्ड क्लास सिटीज़न बन गई है, तीसरे दर्जे की नागरिक बन गई है। जब आपके पास रिप्रेजेंटेशन ना हो न्यायपालिका में और विधायिका में, तो आप थर्ड क्लास सिटीज़न हो, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने वाला आपका समाज का आदमी वहाँ है ही नहीं। 3% ब्राह्मण आपके पास आता है, आप उसको वोट देते हो, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद मुसलमान हैं। तो कांग्रेस ने हमको अपने दौर तक सेकंड क्लास बना के रखा प्यार मोहब्बत से। बीजेपी आने से, मैं तो बीजेपी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बीजेपी आने से अब हमारे मुसलमान जाग चुके, अब उनमें हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।